Hello students, our today's topic is equation of motion. Let us start this. When a particle moves in a straight line with constant acceleration, then the position, velocity, time and acceleration of particle are represented by some equations and these equations are known as equations of motion. जब आपके पास कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वी कैन से दैट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इक्वेशंस और इन्हीं इक्वेशंस को वी कैन से दैट इक्वेशंस ऑफ मोशन. देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन. That is, first equation of motion is V equal to U plus AT. This is first equation of motion. Second is S equal to UT plus half AT square. And third is V square equal to U square टू ए एस. और कहीं कहीं पे बहुत सारी बुक्स में ऐसे दिया होता है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ए एस. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यू हैव टू लर्न ऑल दिस इक्वेशन ऑफ मोशंस. आप इनकी डेरिवेशन स्टूडेंट्स आपके सिलेबस से अब की बार डिलीट हो चुकी है, नहीं है आपके सिलेबस में. सिर्फ इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके सिलेबस में. तो स्टूडेंट्स हियर जो नोटेशन यूज की हुई है इनका कुछ मीनिंग है. हियर यू रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. वी रिप्रेजेंट final velocity, A, here A is acceleration, acceleration of particle or we can say that body. T is time taken, and last one is S. S is used for distance covered. So students, here U is used for initial velocity, V is used for final velocity, and A is used for acceleration of particle, T time taken, and S is distance covered. Students, these are main three equations of motion. लेकिन अगर आपको दी जाए a particle start from rest, or we can say that if a particle start from rest, or we can say that start from rest means कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी रेस्ट पे, जीरो. रेस्ट पे है तो मतलब मूव नहीं कर रहा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है रेस्ट के केस में, जीरो. इस तरह क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में आ जाते हैं. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और वी कैन से दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, देन दिस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बिकम क्या हो जाएंगे, आप अपने आप कर सकते हो. क्या हो जाएगा, यू की जगह जीरो रखेंगे तो v इक्वल टू एटी. सेकेंड क्या हो जाएगी, s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वेयर, and third one equal to v square equal to 2as. ओके, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है और इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, देन इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस टू दिस. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स और सम न्यूमेरिकल्स. अभी हम इस पे बेस्ड मोस्टली आपकी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सोल्व करेंगे.
पार्टिकल इज a car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds starting from rest। एक गाड़ी है जिसने कहां से शुरू किया है, कार ने रेस्ट से। रेस्ट से अगर स्टार्ट किया है मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, u से, वो क्या है 0। और उसने कितनी एक्वायर कर ली है 72 किलोमीटर पर आवर। तो v फाइनल क्या हुई 72 किलोमीटर पर। कितनी हो जाएगी इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 72 इंटू 1000 अपॉन में 20, इट कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में किए वेलोसिटी एक्वायर 10 सेकेंड में। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस at, सेकेंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, एंड थर्ड वन इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये वाली करें तो हमें s नहीं पता, यहाँ पे भी हमें नहीं पता, ना ही हमें एक्सेलरेशन पता। हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल भी और टाइम भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग v इक्वल टू u प्लस at, हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन v माइनस u। अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन में t। इस रिलेशन का यूज करेंगे हम, तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v कितना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a कितना है, आपको दिया हुआ एक्सेलरेशन निकालना है हमें, सॉरी v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 20 एंड इनिशियल 0 and time taken is 10 seconds. It comes out to be 20 upon में 10, that is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सेकेंड क्या बताना था हमें, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2 क्या होता है, टोटल अपॉन में टाइम टेकन। या आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 ही है तो इनिशियल कितनी है 0, फाइनल इज 20 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड में क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे s इक्वल टू ut बाय प्लस हाफ at स्क्वेयर। u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 0। तो क्या आ गया 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपने निकाली है क्या, यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और टाइम कितना है 10 का स्क्वेयर। कितना आ गया 1 अपॉन में 2, और वी कैन से दैट क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे वी कैन यूज 1 इक्वेशन आउट ऑफ 3। जिसकी भी आपको जरूरत हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं,
यूज करेंगे इन तीनों में से। लेट अस टेक अनदर न्यूमेरिकल। A ball is initially moving with velocity. कोई एक बॉल है, is initially moving with a velocity 0.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। Its velocity decreases at a rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मीन्स इस रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है रेट से। तो मीन्स क्या है ये? एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी डिक्रीजेस एट ए रेट। स्टूडेंट्स, जब आपको हमने किया था एक्सेलरेशन, उसमें बताया था अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, तो विद टाइम हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। एंड इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो उस टाइम में हम क्या लेते हैं? एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं? उस वैल्यू को नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है? कि जो वेलोसिटी है आपकी टाइम के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टॉप। स्टॉप होने में इसे कितना टाइम लगेगा? स्टॉप मीन्स अगर रुक गई है कोई चीज तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो वी कैन राइट v इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें टाइम फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। एंड सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो सबसे पहले हम टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करें? इसी इक्वेशन का यूज कर लें। यूजिंग इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 18। टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन में a। यही हो जाएगा टाइम के लिए। ये इस तरफ चला गया नेगेटिव, और क्या है? a नीचे आ जाएगा। तो हम वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल क्या है? 0.5। तो क्या आ गया हमारे पास? a कितना है? माइनस 0.05। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? 10 सेकेंड। यही आ जाएगा कैंसिल आउट करने से। अगर किसी को सिंपली नहीं आ रहा तो सिंपली कर लो, क्या आएगा? माइनस 0.5 माइनस 0.05। तो आपको सिंपली पता चल रहा है क्या आ जाएगा? ऊपर 100, इसका 10 कैंसिल आउट, 10 और 100 10। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस कवर्ड। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है? S इक्वल टू ut। u कितना है? 0.5 एंड t कितना है? 10 प्लस हाफ a इज माइनस 0.05 इंटू में t स्क्वेयर। सोल्व करेंगे इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 5 माइनस बाहर ले लो कॉमन, 5/2 क्या आ गया? 2 लेंगे तो एलसीएम 10 माइनस 5 अपॉन में 2, मतलब 5 अपॉन में 2, डेट इज कम आउट टू बी 2.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वे से हम तीनों में से कोई जरूरी नहीं है आपने यही इक्वेशन यूज करनी है। आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगे। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये इक्वेशन भी है आपके पास, इसको अगर आप यूज करना चाहो तो क्या आ जाएगा? v² माइनस u² इक्वल टू 2as।
मुझे s फाइंड आउट करना है, v मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है स्क्वायर 2, a कितना दिया हुआ है -0.05 एंड s। आप इसको सोल्व करोगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। सोल्व करने पे यहां पे भी s आपका कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज third numerical, that is a body initially at rest। रेस्ट पे है तो मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है इनिशियली 0, और इनिशियल वेलोसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो वी कैन राइट, गिवन हमें क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u इक्वल टू 0। नेक्स्ट, a body initially at rest ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 100 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड s से रिप्रेजेंट करते हैं 100 मीटर इन 5 सेकेंड। टाइम कितना है 5 सेकेंड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आप देखो कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। ये वाला करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी अभी तक नहीं पता, तो इसमें तो दो क्वांटिटी क्या होगी, अननोन होगी। नेक्स्ट अगर ये भी यूज करो, इसमें भी क्या है आपका, मुझे v नहीं पता, तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ये वाला। तो मैं यूज करूंगी टू फाइंड एक्सेलरेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो आपका s कितना है 100, u 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को 0 प्लस हाफ at स्क्वेयर। 100 इक्वल टू 5 स्क्वेयर जा 5 का स्क्वेयर 25, यही आ गया आपका। तो a कितना आ जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन में 25, 25 4 इंटू 2, एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एट लास्ट वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी अटेन इन 5 सेकेंड, और वी कैन से फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज कर सकती हूं मैं। तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू u कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन 8 और t कितना है 5। तो v कितनी आ गई आपकी फाइनल वेलोसिटी 8 5 जा 40, डेट इज मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही इक्वेशन लगानी है, आप तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चाहूं दूसरी इक्वेशन का यूज करना, क्या है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 0 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है 8 और s कितना है यहाँ पे 100, v इक्वल टू इतना आ गया, और इट इज ऑफ 40। तो v फिर भी कितना आ रहा है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम चाहे जो भी इक्वेशन यूज कर लें, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। So students, our next numerical is a particle initially at rest. Initially at rest means u equal to 0, moves with an acceleration
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन गिवन है, सारी चीजें कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 5th सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 सेकेंड में, एंड एट लास्ट 5th सेकेंड में, ओनली 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट अस कैलकुलेट फर्स्टली फॉर 4 सेकेंड। मैंने इसको नाम दिया S1। तो स्टूडेंट S हम किससे, दो इक्वेशंस में आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे अभी तक फाइनल वेलोसिटी यहां पर नहीं पता। तो मैं किसको यूज कर सकती हूं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। u कितना है, 0, 0 के साथ टाइम कितने के लिए कर रहे हैं, 4 सेकेंड के लिए। 0 इंटू 4 या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए कितना एक्सेलरेशन, 5 इंटू में t स्क्वेयर जो कि क्या है 4। क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू 16। 8 5 जा 40 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड क्या आया, 40 मीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ut, u 0 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस हाफ a कितना है 5 और t कितना है, 5 सेकेंड में देख रहे हैं 5 का स्क्वेयर। It comes out to be 0 plus, or we can say it comes out to be 1/2 into 5 into क्या आ गया हमारे पास, 2 6 12, 2 2 4.5, 62.5 मीटर। तो उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 सेकेंड में और 62.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 5 सेकेंड में। एंड इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5th सेकेंड में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। 5 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है उसमें से अगर मैं 4 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 5th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको मैं यहां लिख रही हूं, 5 सेकेंड में कितना किया था 62.5 और 4 में 40, तो ये कितना आ गया 20.5 मीटर। तो इसने 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, 20.5 मीटर। तो these are some numericals based on equations of motions. I will provide you a worksheet. Please try to solve that worksheet. If you have any problem, then you can ask to me through comment in YouTube or you can message me on my number. Okay students?